हेलो गाइस, आई होप आप सब दोस्त ठीक होंगे। आपको मेरे चैनल टेक बार एवर में वेलकम किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी रियलमी या ओप्पो के डिवाइस का डेटा किस तरह से बैकअप कर सकते हैं। मतलब अगर आपके मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स, कॉल हिस्ट्री, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स को बैकअप करते हैं और अगर आपके मोबाइल में कोई बग आ जाता है या आपकी मोबाइल स्लो हो जाता है तो उसके ज़रिए अगर आप अपना बैकअप करते हैं, तो अगर आप अपने मोबाइल को रीसेट कर देते हैं तो आपके मोबाइल में जितना भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। और जैसे ही आप उसे बैकअप करके रखते हैं तो रीसेट करने के बाद जैसे ही आप उस डेटा को रिस्टोर करते हैं तो वो आपका मोबाइल में सारा डेटा आपके पास वापस आ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने रियलमी के किसी भी फ़ोन का डेटा किस तरह से बैकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबको दो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। या तो अगर आप अपने मोबाइल का अब सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ बग्स देखने को मिलते हैं, तो आप उन बग्स को फिक्स करने के लिए अपने मोबाइल को रीसेट कर देते हैं। या फिर आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है तो उस वक्त आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर अपनी मोबाइल का डेटा बैकअप कर लेते हैं तो जैसे ही आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं तो आप अपने सारे डेटा को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो 50 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आप ये टारगेट आई होप कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको अपनी डिवाइस भी चेक करा देता हूँ कि इस वक्त मेरे पास Realme 5 है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं और इसमें Realme UI इंस्टॉल है। अगर आपके पास Android 9 है जिसमें ColorOS 6 इंस्टॉल है तो उसमें भी यही सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने अपने मोबाइल में एडिशनल सेटिंग्स को फाउंड कर लेना है। एडिशनल सेटिंग्स को सर्च करने के बाद आपने सबसे नीचे चले जाना और यहाँ पर आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपने इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट ऊपर बैकअप एंड रिस्टोर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, ये कुछ लोडिंग होगा। तो यहाँ पर ये लोड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपको ऊपर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, सिस्टम डेटा, ऐप एक्सक्लूडिंग डेटा। तो यहाँ पर ये आपके पास आप 5 ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आप अपने कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस और कॉल हिस्ट्री का भी बैकअप कर सकती हैं, सिस्टम डेटा का भी बैकअप कर सकती हैं और यहाँ पर आप अपनी ऐप्स को भी बैकअप कर सकती हैं। तो अगर आप अपनी ऐप्स को बैकअप करते हैं तो वहाँ पर अगर आपके मोबाइल में जितना भी ऐप का डेटा होगा, जो अगर आपने मतलब फेसबुक में अगर अपनी आईडी लॉगिन की हुई है तो जैसे ही आप बैकअप करेंगे तो आपको वो आईडी दोबारा लॉगिन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो आपका डेटा तो सेव नहीं होगा, लेकिन ये आपकी सिक्योरिटी के लिए इस तरह से किया गया है। तो यहाँ पर आप जिस चीज़ का भी डेटा बैकअप बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर बना लेना। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको SMS का डेटा बैकअप कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर किसी चीज़ का डेटा बैकअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बैकअप करने के लिए आपको अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बगैर आप अपना डेटा बैकअप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे बैकअप टू एक्सटर्नल स्टोरेज करके ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेने। तो ये यहाँ पर आपकी 100 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही आप ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास डन वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका डेटा बैकअप हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर डेटा बैकअप आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर अपनी फाइल मैनेजर को जाके ओपन कर लेने और यहाँ पर आपने SD कार्ड में चले जाने। SD कार्ड में चले जाने के बाद यहाँ पर ये आपका बैकअप वाला एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने डेटा पर क्लिक कर लेने और यहाँ पर ये आपके पास SMS वाला आपने चेक कर लेना है कि आपका SMS का डेटा बैकअप हुआ है कि नहीं। तो आपने ये ध्यान से चेक कर लेना है। जैसे ही आपके पास ये डेटा बैकअप हो जाएगा तो आपने अपनी मोबाइल को रीसेट कर लेना है। अगर रीसेट करने के बाद जैसे ही आप अपनी सेटिंग को ओपन करेंगे, एडिशनल सेटिंग्स में चले जाना और यहाँ पर आपने बैकअप एंड रीसेट पर चले जाना और यहाँ पर आपको बैकअप एंड रिस्टोर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ये ऊपर इस तरह की फ़ाइल देखने को मिल जाएगी। तो आपने इस पर क्लिक कर लेने और यहाँ पर आपके पास नीचे स्टार्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इस मैसेजेस को दोबारा बैकअप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे डन कर देता हूँ।
यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते बैकअप में वीडियो और ऑडियो फाइल्स को बैकअप करने के लिए, तो वो आपको मैन्युअली बैकअप करना पड़ेगा। उसे अपने मेमोरी कार्ड में कॉपी कर लेना है या मूव कर लेना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बैक चले जाना है, सेटिंग्स में आपने जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पर आपको ऊपर सबसे पहले स्टोरेज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको वीडियोस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे SD कार्ड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र टू SD कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप नीचे चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टार्ट ट्रांसफर रिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके मोबाइल में जो भी वीडियो और ऑडियो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करना है और आपके मेमोरी कार्ड में वो कॉपी हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने वीडियोज़ और ऑडियोज़ का भी बैकअप बना सकते हैं। तो बस आपको मैंने इस वीडियो में यही बताना था कि आप अपने किसी भी Realme डिवाइस का बैकअप किस तरह से बना सकते हैं और इसे रीसेट करने के बाद रिस्टोर किस तरह से कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।